कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमने थंबनेल में लिख दिया है कि आज इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेशन को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब आप पूरा अभी से लेके आप 2027 का अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो अभी से लेके पूरा अंत तक आप लोग मतलब जुड़े रहेंगे ना मेरे साथ, तो काफ़ी अच्छा स्कोर लेके आएंगे, काफ़ी अच्छा अंक लेके आएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, फर्स्ट नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आप लोग मतलब देखिए, सबसे पहले आप उदाहरण से समझिए। सबसे पहले आप लोग देखते होंगे कि ये जो होता है हम लोग के यहाँ सबसे ज़्यादा लोग बिहार में बेरोजगार होते हैं। ठीक है, भारत में तो पूरा भारत के यहाँ पे बात किया गया है, लेकिन आप लोग देखते होंगे बिहार में भी कई जगह गरीबी बेरोजगारी होता है। ठीक है, तो इसीलिए भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या बताया गया है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी बताया गया है। और ये पाठ किन के द्वारा लिखा गया है। तो ये पाठ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और किसे बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है, और उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 1956 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी। तो दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ये सब बात आपको याद रखना है। एक ही प्रश्न से आप लोग पूरा प्रश्न करते जाइए। ठीक है, और ये जितने भी 2025 का प्रश्न है ना, ये सब आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि 2025 का प्रश्न ही 2027 के बोर्ड एग्जाम में अधिकतर लड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये प्रश्न 2022, 23 और 25 में पूछा गया है। तो 2027 में भी अधिक से अधिक चांस है कि आपसे ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो ये भी आपको बात की ध्यान रखना है। ठीक है, और बाबा साहब की ख्याति कितने खंडों में कितने खंडों में विभक्त हो चुकी है। तो 21 खंडों में विभक्त हो चुकी है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है। तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब अधिकतर आदमी ऐसे होते हैं जो जाति को मानते हैं। जैसे आप कोई छोटे जाति के हैं और आप किसी बड़े जाति के यहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे देखते होंगे वो ज़्यादा भेदभाव करता है। कई जगह नहीं होता है, लेकिन कई जगह आप देखेंगे तो होता है। ठीक है, तो ये लेखक है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो क्या वो अपने दृष्टि से क्या दिखाई देता है, उनको विडंबना की बात क्या दिखाई पड़ता है। तो अभी भी इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, पोषकों की कमी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सब प्रश्न प्रीवियस ईयर है, आप लोग पूरा अंत तक देखिए, समझिए। एक एक प्रश्न को जब देखेंगे ना आपको, तो वहाँ पे एकदम नज़र में देखते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा देखना है वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि किसे बाबा साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। तो बाबा साहब के नाम से भी भीमराव अम्बेडकर को पुकारा जाता है। ठीक है, बाबा साहब के नाम से भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुकारा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 1956 में, और कहाँ हुई थी। तो दिल्ली में हुई थी। आपको याद रखना है ये सारी बातें, और ये आपको प्रश्न याद ही रखना है कि किससे बाबा साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं पांचवा नंबर प्रश्न को। ठीक है, और ये सब जितने भी हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 में तो कोई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये सब आपको प्रश्न ध्यान से देखना है, याद करते चलना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है। देखिए, ई जो है आपका, ये
ये जो है मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये जो मतलब चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसमें अधिकतर सवाल ऐसे आएंगे जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आएगा और वही सही रहेगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग इस सब प्रश्न को देखिएगा तो देख लीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम है और वहाँ पे उनका नाम पे टिक मार दीजिएगा। ठीक है, वो सही हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न हम लोग देख लिए। ये प्रश्न क्या था कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो ये 2021 का प्रश्न है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो डॉक्टर अंबेडकर को ही मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और संविधान किसने लिखा था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। और कितने दिन में लिखा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखा था। ठीक है, ये आपको सारी बातें याद रखना है। ठीक है, एक एक प्रश्न जब आप समझते जाइएगा ना तो आपको पूरा अंत तक समझ में आएगा कि हाँ हम काफ़ी अच्छे मतलब टीचर से पढ़े। ठीक है, चलिए यहाँ पे छठा नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है कि हु आर सुधराज। हु आर सुधराज मतलब देखिए इनका जो है ना ये बहुत बड़े मतलब कवि नहीं कह सकते हैं, बहुत बड़े जिज्ञासा थे, बहुत बड़े मतलब क्या बोले ऐसा हम लोग नहीं बन सकते हैं। इतने गरीबी में भी ये बहुत बड़े आदमी बने। ठीक है, तो बहुत बड़े विद्वान थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। केवल मतलब क्लास के बाहर रह के ये प्रश्न को याद कर लेते थे, क्लास के अंदर के क्या पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप देखिए, ये इंग्लिश में इनका कई बुक रचना किए हैं, ये इंग्लिश में कई बुक की रचना किए हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, जब आपका कोई भी बुक का नाम आएगा इस चैप्टर में, कोई भी बुक का नाम आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आप सिर्फ मारिएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी है हु आर सुधराज किसकी रचना है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है हु आर सुधराज। हु आर दे ये भी आएगा, हु आर सुधराज। ठीक है, कम्युनिज्म एंड मैग्निज्म, ठीक है, वो भी आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज मतलब जो है सभ्य समाज जो होते हैं मतलब जो अच्छे समाज होते हैं उनकी आवश्यकता क्या है, तो उनकी आवश्यकता है जाति प्रथा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो जाति प्रथा। और ये भी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 8वां नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। जो आधुनिक मतलब अभी का जो सभ्य समाज है, जो हम लोग का समाज है, वो श्रम मतलब काम करना, काम के मतलब काम को लेके विभाजन करना, काम को लेके बंटवारा कर देना, उसको आवश्यक क्यों मानता है, तो वो कार्य कुशलता के लिए मानता है। क्योंकि जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो डोम है वो डोम का काम करते हैं, जो लोग नाई होते हैं वो बाल काटने का काम करते हैं, तो उनमें कार्य कुशलता होते हैं। इसीलिए जो आधुनिक मतलब अभी का जो सभ्य है मतलब जो हम लोग का समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कार्य कुशलता के लिए। तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है और ए होगा भी राइट आंसर। ठीक है, ये 2018 का प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न को यहाँ पे। और एक एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, अंत तक पूरा देखिए और चैनल पे बने रहिए, क्योंकि अभी से लेकर आपके बोर्ड एग्जाम तक हम फ्री में आपको काफ़ी अच्छा से अच्छा बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा मतलब और आगे पढ़ने के लिए कहाँ गए। ठीक है, यह प्रश्न का मतलब आप लोग समझिए कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं लिखा है लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर उच्चतर मतलब आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, तो न्यूयॉर्क का नाम सुने होंगे आप लोग, ये कहाँ पे है, तो ये अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में न्यूयॉर्क है और वहाँ पे गए थे। ठीक है, आगे की पढ़ाई करने के लिए। और किसके प्रोत्साहन पे गए थे, तो बड़ौदा नरेश, एक बड़ौदा नरेश नाम के आदमी थे, उनके प्रोत्साहन पर मतलब वो बोले कि नहीं आप जाइए, इनका मन नहीं था जाने के लिए लेकिन बड़ौदा नरेश थे, वो बोले कि जाइए आप जाइए वहाँ पे, तो उनके प्रोत्साहन पे ये गए थे न्यूयॉर्क। ठीक है, वहाँ पे पढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका आप लोग नहीं मारिएगा, दक्षिण अफ्रीका तो महात्मा गांधी गए हुए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। इस क्वेश्चन का आप लोग मतलब समझिए कि जो भीमराव अम्बेडकर थे उनके चिंतक व रचनात्मक मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसको देख के सीखते थे। जैसे आप लोग हैं अपने टीचर को देख के सीखते होंगे कि हाँ ये टीचर ऐसे हैं, हमको भी ऐसा बनना है। चाहे मतलब कोई आदमी को आप लोग देखते होंगे जो आपके गाँव गली में अमीर होंगे, तो उसको आप लोग देखते होंगे तो सोचते होंगे कि मुझे ऐसा ही बनना है। ठीक है, तो मतलब डॉक्टर अंबेडकर भी उस समय सोचा करते थे इन लोगों को देख के। ठीक है, बुद्ध को, कबीर को और ज्योतिबा फुले को, भगवान बुद्ध को, कबीरदास जी को और ज्योतिबा फुले जी को देख के डॉक्टर अंबेडकर उनसे प्रेरणा लेते थे। ठीक है, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते थे, सीखते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी डी आंसर। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने किए चिंतक व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो ये इनमें से सभी थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिखे हैं। और ये क्या है, तो ये एक निबंध लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये साक्षात्कार मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग नाम सुनेंगे बीपीएससी यूपीएससी, तो उसमें जो होता है ना इंटरव्यू को ही साक्षात्कार कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, निबंध। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो एक निबंध है, वो निबंध लिखे हुए थे, ठीक है। भाषण नहीं मारिएगा, ठीक है, भाषण नहीं है, ठीक है। ये चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि एक आपके लाइक से हम लोग का मनोबल बढ़ता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जाति पाति तुरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। मतलब देखिए, जो जब है ना, हम इसका राइट आंसर आपको बता दे रहे हैं, 1936 होगा इसका राइट आंसर। ये सी आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन देखिए 1936 में जाति पाति तुरक मंडल एक भाषण हुआ था, ठीक है, जिसमें मतलब जो लाहौर में कब हुआ यही पूछा जा रहा है। तो 1936 में लाहौर में एक जाति पाति तोरक मंडल भाषण किए हुए थे। और कौन किए हुए थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाहौर गए हुए थे। जाति पाति एक नाम है वहाँ पे शायद, वहीं पे भाषण देने के लिए, ठीक है। और कब गए हुए थे, तो 1936 में गए हुए थे। और ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछने का संभावना है, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा VVI है, तो ये सब प्रश्न को आपको काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। वीडियो को एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, लेकिन समझ के जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जैसे मतलब किस परिवार में हुआ था। जैसे कोई नहीं होता है क्षत्रिय होता है, कोई ब्राह्मण होता है, कोई मतलब दूसरा कास्ट के आदमी होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अम्बेडकर का जन्म मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। जैसे आप लोग नहीं बोलते हैं SC ST के लोग जो होते हैं, तो उन्हें दलित मतलब बोला जाता है, ठीक है। तो वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ पे हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और ये 2025 का प्रश्न है। आप लोग एक बार ध्यान से आप लोग देखिए, ये 2025 का प्रश्न है। तो ये फिक्स है कि आपके भी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ी या दिया, ठीक है। तो देखिए जो हम लोग के भीमराव अम्बेडकर जो हैं, वो इस युग में मतलब जो उस समय जो थे मतलब वो जो थे महात्मा गांधी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उस समय के मतलब उस समय में जो भीमराव अम्बेडकर हैं, उनको विडंबना कहाँ दिखाई दी, मतलब हमारे समाज में कहाँ पे खराबी है उनको कहाँ पे दिखाई दिया, तो वो जातिवाद में उनको दिखाई दिया कि आजकल लोग जातिवाद पे काफ़ी ज़्यादा लड़ झगड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था, हम लोग पे फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, और हिंदू और मुसलमान को लड़वाया था, ठीक है, और शासन किया था। वैसे ही मतलब उस समय भी अभी भी ऐसा ही होता है। आप लोग देखे होंगे अगल बगल में हिंदू मुस्लिम पे झगड़ा होता है। कई जगह रील में आप लोग देखे होंगे कि हिंदू मुस्लिम पे झगड़ा झंझट हमेशा होता रहता है, ठीक है। तो ये जो उस समय है 1891 से 1956 का जो दौर था, उसमें लेखक को कहाँ पे विडंबना दिखाई दिया, तो वो जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। ये आपको याद रखना है। और ये 2024 का प्रश्न है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ पे हुई। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म पहले जानिए, जन्म हुआ था 1956 दिल्ली, मतलब जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है। और कहाँ पे, तो महू मध्य प्रदेश में। लेकिन उनका मृत्यु मतलब 1956 में दिल्ली में हुआ था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1956 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और इनकी शादी कब हो गई थी, तो 16 वर्ष की उम्र में, 16 से 18 के वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और किससे हुई थी, तो पुतली बाई से हुई गई थी। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और इनके माताजी का क्या नाम था, तो इनके माताजी का नाम भीमा बाई था। ये आपको याद रखना है। और इनके पिताजी का क्या नाम था, तो रामजी सकपाल नाम था, ठीक है। रामजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था, और इनके माताजी का नाम था भीमा बाई। और इनके पत्नी का नाम क्या था, तो इनके पत्नी का नाम था पुतली बाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म, ये 2026 का प्रश्न है। ये आपको याद रखना है। एक एक ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे ना जो एकदम आसान है, कैसे भी मारिएगा वो सही ही रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है, हुआ था।
और कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है, देखिए ये जो मूक नायक है ना, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ये क्या है, तो एक पत्रिका है, ठीक है। मूक नायक एक पत्रिका है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस समय लिखे हुए थे, ये आपको याद रखना है। और ये 2013 में पूछा गया प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। चलिए यहाँ पे 18 नंबर यहाँ पे प्रश्न है आज का। 18 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो आपको घबराना नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को। देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का वार्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। और ये 2023 का प्रश्न है, और ये प्रश्न मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना है 2027 के बोर्ड एग्जाम में। तो ये प्रश्न को आप लोग समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर का वार्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो ये 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर अंबेडकर का वार्ड में हिंदी के 21 खंडों में विभाजित या प्रकाशित हो चुकी है। चलिए आज का ये हम लोग अंतिम प्रश्न आज का हम लोग देखते हैं 20वां नंबर प्रश्न। आज का ये अंतिम प्रश्न है कि विडम्बना का अर्थ क्या होता है। तो विडम्बना का अर्थ होता है उपहास, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड आप लोग रुके, हाँ शायद वही होगा। विडम्बना का अर्थ होता है उपहास। बाकी ये हमको पूरा कंफर्म नहीं मालूम है। बाकी इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो मतलब आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक धन्यवाद।